हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आए हैं। जो हमारे पास है, दो आवेशी चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र का निगमन करना है। यानी कि दो क्या लेने पहले हम बच्चों, दो आवेशी चालक ले लें। चालक कैसे लें? दो आवेशी चालक ले लें। तो पहले आवेशी चालक हमने एक आवेशी चालक, एक चालक गोला ये ले लिया, और दूसरा गोला हमने ये ले लिया। दोनों कैसे हैं? ये आवेशित हैं। यानी कि पहले गोले पर जो आवेश है वो Q1 है, और दूसरे गोले पर आवेश कितना? Q2। पहले गोले की धारिता है C1 और दूसरे गोले की धारिता है C2। पहले गोले पर विभव कितना है? V1, और दूसरे गोले पर विभव है V2। कब? जब ये दोनों गोलों को हमने किसी चालक तार द्वारा नहीं जोड़ा है। उससे पहले पहले गोले पर जो हमारे पास आवेश है वो Q1 है, धारिता जो है C1 है, और विभव जो है हमारे पहले गोले पर V1 है। और दूसरा जो गोला है उस पर आवेश Q2, उसकी धारिता C2, और उस पर विभव जो है वो V2 है। ठीक है, जो ये हमने करा हम इसे लिखते हैं। इस वाले गोले को हमने चालक गोला A मान लिया, और इस वाले गोले को हमने चालक गोला B मान लिया। माना दो चालक गोले A और B हैं। चालक गोले A पर आवेश Q1, आवेश कितना है? Q1, विभव V1 तथा पहले चालक गोले की धारिता हमने मान ली C1। चालक गोले की धारिता C1 है, ये हमने पहले गोले के लिए मान लिया। इसी प्रकार से दूसरे चालक गोले B पर, यानी कि इस वाले गोले पर, ये B गोला है, इस पर आवेश कितना बताइए? Q2। आवेश कितना है? पर आवेश कितना है? Q2। विभव बताओ कितना है इस पर? B गोले पर, देखो B गोले पर कितना माना मैंने? V2। दूसरे गोले पर विभव V2 तथा दूसरे चालक गोले की धारिता C2 है। ये स्टार्टिंग में है, जब किसी चालक तार से हमने इन दोनों को नहीं जोड़ा। अब क्या करें? इन दोनों गोलों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें। क्या करें? दोनों गोलों को किसी चालक तार से जोड़ने के बाद, अब देखते हैं चालक तार से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला गोला था ये था एक गोला A, ठीक है, और दूसरा गोला हमारे पास क्या था? दूसरा गोला, चालक गोला ये था। ये वाला चालक गोला कितना था आपको मालूम है? इस वाले गोले का नाम A था और इस वाले गोले का नाम B था। इस गोले पर जो आवेश था वो Q1 था। तो अब जो आवेश, जब चालक तार द्वारा हम जोड़ देंगे इसे, एक चालक तार द्वारा हमने ये जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ा तो आवेश चेंज हो गया। तो इस पर आवेश कितना हो गया? Q1 डैश। इस पर आवेश कितना हो गया? Q2 डैश।
धारिता वो ही रहेगी C1, इसकी धारिता भी C2 रहेगी, लेकिन आवेश का जो होगा, आवेश जौन सा वाला इन दोनों में जिस पर आवेश ज़्यादा होगा उस ज़्यादा वाले से कम वाले में आवेश स्थानांतरित होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों गोलों में विभव बराबर ना हो जाए। अब यहाँ से चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो ये आवेश का स्थानांतरण जब तक होगा जब तक इस वाले गोले में और इस वाले गोले में विभव समान ना हो जाए। तो हमने क्या मान लिया? इस वाले गोले पर भी विभव हमने V मान लिया और इस वाले गोले पर भी विभव V मान लिया, यानी कि उभयनिष्ठ विभव हमने V मान लिया। अब बच्चों क्या होगा? आवेश संरक्षित ही रहेगा। आवेश कैसा रहेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, यानी कि पहले कुल आवेश चालक तार को जोड़ने से पहले कितना आवेश था? इस वाले गोले पर Q1, इस पे Q2। तो जोड़ने से पहले चालक तार को जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर ही रहेगा। कब? चालक तार को जोड़ने के बाद कुल आवेश। पहले कितना आवेश था? Q1 प्लस Q2 था। जोड़ने के बाद कितना हो गया? इस पर कितना हो गया? इस पर आवेश हो गया Q डैश और इस पर आवेश हो गया Q डैश। तो टोटल कितना हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इतना हो गया। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है? हमारे पास धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। ये धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या फार्मूला होता है? ये धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ये धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। अगर हम यहाँ से Q का मान देखें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V। Q का मान कितना हो जाएगा? C इंटू V। किसका मान हो जाएगा? ये Q का मान कितना हो जाएगा? C इंटू V। अब मैं यहाँ से रख दूंगा इसका, तो C1 क्या आएगा? C1 इंटू V1 प्लस यहाँ क्या आएगा? C2 और V2। और यहाँ पर धारिता तो वही रहेगी C1, लेकिन विभव अब कितना है? जोड़ने के बाद जो विभव है वो कितना है? V। इस पर भी V आएगा प्लस अब इस पर इसकी धारिता Q2। इस चालक की धारिता तो हमारे पास C2 रहेगी, लेकिन इस पर विभव कितना? V। तो यहाँ विभव की जगह कितना आ जाएगा? V आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो, इसमें भी V है और इसमें भी V है। हमने V क्या ले लिया? इन दोनों में कॉमन, तो V आ गया कॉमन। तो क्या बचा? C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ से मैं V का मान निकालूँ तो V बराबर क्या आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2। और ये जो है ये इसके बटे में आ जाएगा। कितना बेटा? C1 प्लस C2। ये आ गया चालक तार को जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव आया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। और हमें निकालना है कि चालक तार को जो हमने जोड़ा तो उसमें जो ऊर्जा की हानि हुई वो कितनी हानि हुई, हमें ऊर्जा की हानि निकालना। तो पहले निकालना है चालक तार को जोड़ने से पहले, जब चालक तार को हमने जोड़ा नहीं था तो इन दोनों में कुल ऊर्जा कितनी थी, ठीक है। क्या निकालना है हम? चालक गोलों को किसी चालक तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा क्या निकालना है? पहले कुल ऊर्जा ये निकालेंगे पहले हम, ठीक है। क्या निकालेंगे?
जब हमने, तो इस पर ऊर्जा कितनी होगी जब हमने जोड़ा नहीं, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी, इस वाले गोले की ऊर्जा हो जाएगी U बराबर, ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। अगर मैं इस वाले गोले की बात करूं तो इस वाले गोले को मैंने मान लिया A, तो गोला A हो गया। इसकी धारिता कितनी है C1, किसकी धारिता, इसकी धारिता, और इस पर आवेश विभव कितना है, स्टार्टिंग में V1, देखो V1 है तो इस पर आ जाएगा V1, यहाँ कितना जाएगा हमारे पास V1। तो इस वाले की ऊर्जा क्या होगी, इस वाले गोले की ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं हम, U A बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, तथा अब इसी प्रकार से दूसरे वाले पे UB बराबर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये कौन से वाले पे हो गए, इस वाले गोले पर जब हमने किसी चालक तार द्वारा नहीं जोड़ा था, तो इसकी ऊर्जा, क्योंकि यहाँ B है तो यहाँ B आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा U टोटल बराबर UA प्लस UB सॉरी, UA का मान 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, UB का मान 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। आप देख रहे हो 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गई कुल ऊर्जा जब हमने किसी चालक तार द्वारा इन्हें नहीं जोड़ा था। अब क्या हुआ, चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो इसमें ऊर्जा U बराबर 1/2 C1 V आएगा V, क्योंकि विभवांतर दोनों में इस टाइम बराबर हो गया। तो हम क्या निकालते हैं अब, ठीक है, क्या निकालते हैं, चालक गोलों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो पहले गोला किस पे निकालना है, हम पहले निकालना है गोला UA पे, तो UA पे इसे डैश मान लो, 1/2 आएगा, पहले गोले की इसकी धारिता C1 ही रहेगी, धारिता तो इस वाले गोले की अभी भी C1 रहेगी, पहले भी C1 थी, लेकिन चालक तार द्वारा हमने जोड़ा तो इस पर भी विभव भी हो गया, इस पर भी विभव भी हो गया, तो इस पर विभव कितना हो गया, उभयनिष्ठ विभव हो गया V। अब इस V का मान लगा दो 1/2 C1, और इस V का मान कितना है, इस V का मान है ये वाला V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा हमारे पास इसका। और UB कितना हो जाएगा, UB डैश 1/2 C2 और V, इसी प्रकार से 1/2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा C2, और V का मान, इस B का विभव उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, C1 V1 स्क्वायर आता है फार्मूले में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2, ये आ गया इस V का मान, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा U टोटल डैश बराबर UA डैश, जोड़ देंगे दोनों को, UB डैश, UA का मान कितना है 1/2 C1, और उसका कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन
C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका मान हमने ये वाला मान यहाँ रख दिया। फिर क्या है प्लस प्लस कितना है 1/2 C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ फार्मूले में हमारे पास V पे स्क्वायर है तो इसलिए V का मान तो हम ये रख रहे हैं पूरा, ये वाला V का मान है तो V का मान तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 कॉमन ले लो, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे C1 प्लस C2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या C1 बचा, क्या बचा प्लस C2 बचा, ये आ गया हमारे पास। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2, ये आ गई। अब ऊर्जा हानि का जो फार्मूला होता है, ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर चालक तार को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा यानी कि U टोटल माइनस चालक तार को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। ठीक है, ये होता है ऊर्जा हानि का सूत्र। अब U टोटल चालक तार को जोड़ने से पहले कितनी है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का C1, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं है बेटा, गलत लगा दिया हमने, यहाँ पर स्क्वायर है, ये आ गया। अब बेटा 1/2 ये है और 1/2 ये है, हम 1/2 क्या ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये बाहर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 और ये स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। इसके नीचे पूरे के नीचे आप 1 मान लो। ठीक है, जब 1 मान लोगे तो 1 का और C1 और C2 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब आप लोगे तो आएगा C1 प्लस C2 और इससे कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी, किसकी C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई होगी C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर से। ठीक है, फिर माइनस यहाँ क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक, तो इससे आगे हमें क्या करना है, थोड़ा यहाँ साइड से लिख लेते हैं, ये 1/2 और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे C1 की मल्टीप्लाई C1 V1 के होल स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस, अब इस C1 की मल्टीप्लाई इस C2 V2 के होल स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा C1 C2 V1 का V2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई C2 की इससे C1 V1 का होल स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा C1 C2 V1 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा C2 का होल स्क्वायर और V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम ब्रैकेट में 1 कर देंगे माइनस
यहाँ फार्मूला खोलेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 और अपोन में क्या है हमारे C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 ऐसे लिख दो बटे C1 प्लस C2 C1 V1 C1 V1 C2 V2 C2 V2, ये हमने कैंसिल आउट कर दिए। 1/2 क्या बचा C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये बचा और ये बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का ये आ गया। अब देखो बच्चों 1/2 देखो C1 C2 C1 C2 तीनों में है, तो हम ले लेंगे कॉमन C1 C2, क्या बचा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और नीचे है हमारे पास C1 प्लस C2। देखो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2 C1 C2 और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ऊर्जा हानि का फार्मूला जो हमारे पास आया, ऊर्जा हानि बराबर 1/2 C1 C2